जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 होगा अंकित भाटी सर जी की बुक से। तो इससे पहले जितने क्लासेस हो चुका है सारे क्लासों का आपको लिंक मिल जाए, प्ले लिस्ट बना हुआ टारगेट टारगेट यूपी पुलिस के नाम से, ठीक है। आप देख लीजिए, उसमें आपको यूथ पब्लिकेशन, उसके बाद घटना चक्र और उसके बाद आपके अंकित भाटी सर, ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेटों का सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए क्लास स्टार्ट करने से पहले। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उत्घाटन का संधि विच्छेद है, ठीक है। शेयर करिए और आप लोग आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा। और क्लास के अंत में जो अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, इस समय आप लोगों का स्कोर अच्छा खासा बनना चाहिए क्योंकि एग्जाम के बस कुछ ही दिन रह गए आप लोगों के। तो प्रिपरेशन आप लोगों का अच्छा खासा ये भी है ना। तो चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। उद्घाटन का संधि विच्छेद। उद प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, उ प्लस घाटन या उत प्लस घाटन। देखिए ये जो ता था दा, ये तीसरा वर्ण हो ना, तीसरा वर्ण किसमें चेंज होता है? तावर के प्रथम वर्ण में चेंज हो जाता है, ठीक है, प्रथम वर्ण में। तो दा की जगह हमारा ता हो जाएगा, वो भी हलंत वाला यानी कि आधा वाला। ये दा तो होगा नहीं, ये वाला तो ऑप्शन कट ही गया। ये ता देखिए यहाँ पर हलंत नहीं लगा, इसलिए ये भी गलत होगा, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उत घाटन का ऑप्शन जो है बी नंबर जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है आपको, सही वाक्य की पहचान करना है। मुझे बहुत आनंद आती है, ऐसे गलत है। मुझे बहुत आनंद आती है नहीं हो सकता। मुझे बहुत आनंद आते ही तो और गलत है, ठीक है। मुझे बहुत आनंद आता है, हाँ मुझे बहुत आनंद आता ही हो सकता है। मुझे बहुत आनंद आता है देखिए इसमें मिल रहा है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला के या क्षेत्र में? देखिए हर्ष दीर्घ और आपके प्लुत, क्या होता है? प्लुत। ये आपके तीन प्रकार के क्या होता है? स्वर होता है, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका पहला जो है सही आंसर होगा, ठीक है। हर्ष व दीर्घ और प्लुत ये जो है स्वरों के प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश अनुच्छेद बताना है कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346 या 348 या 120? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का आंसर क्या होगा। देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा संबंधी निर्देश जो आपके अनुच्छेद 348 में दिया है, 348 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन आपका सी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और 120 में जो है, 120 में अनुच्छेद 120 की बात करिए, संसद में प्रयोग भाषा, संसद में प्रयोग भाषा, ठीक है। आपके 340 संघ व राज्य के मध्य पत्राचार, इसका पत्राचार का भाषा, ठीक है, पत्राचार की भाषा। और 344 की बात करते हैं, 344 राजभाषा, राजभाषा पर आयोग और संसद समिति, राजभाषा पर आयोग और संसद समिति, ठीक है, संसद समिति। तो आपका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा संबंधी निर्देश जो आपके अनुच्छेद 348, ये वाला ध्यान रखिएगा। 120 में संसद में प्रयोग भाषा और संघ और राज्य के बीच में जो पत्राचार होता है, ठीक है, पत्राचार का भाषा, ये आपके 346 में लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5। 28 मात्राओं का छंद कौन सा है? रोला, गीति का, आल्हा या फिर हरिगीति का? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? देखिए 28 मात्रा आपकी किसमें होता है? 28 मात्रा के हरिगीतिका में ना, हरिगीतिका का आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें जो आपके 16 और 12, 16 12 मात्रा होता है, 16 16 पहला और तीसरा में आपके 16 और उसके बाद दूसरा और चौथा में आपके 12 12, ठीक है। इसमें हरिगीतिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी कथन है? विश्वनाथ का, राजशेखर जी का, श्री हर्ष का या फिर भाट जी का? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये किसके कथन है? तो आपका आंसर होगा विश्वनाथ जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके विश्वनाथ होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से विलोम शब्द एक गलत युग्म है, ठीक है। विलोम शब्द देखे रखा है, ये गलत है, वही आपका आंसर होगा। बताइए कौन सा होगा? दक्षिण का वाम देखे रखा है, दक्षिण का क्या देख रखा है? वाम, सही है क्या? दक्षिण का वाम बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे दाया का बाया, दक्षिण का वाम, ये दाया का बाया। ऊधम का उत्तम, ऊधम का क्या देख रखा है? उत्तम, ऊधम का उत्तम नहीं होगा, ऊधम का निरुद्धम होगा, ठीक है, निरुद्धम, ठीक है, ये होगा। तो ये आपका गलत देख रखा है। विधि का निषेध बिल्कुल सही है। अब वर्वर का साध्य ये भी सही है। ऑप्शन आपका कौन सा जो गलत वाला ऑप्शन वही चुनना था आपको, तो ऑप्शन आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है। सूर्य, युवती, नाव, सूर्य, युवती नाव या फिर सूर्य नाव?
देखिए तारा, इसमें अड़ा में जो छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा, ध्यान दिया, छोटी की मात्रा जो है ये सूर्य का होता है, ठीक है। और तरनी जो बड़ी की मात्रा है ये नाव के लिए होता है, ठीक है। तो सूर्य और नाव हो जाएगा आंसर। ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। खेत जोतने के पारस्परिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। पारंपरिक उपादान नहीं होगा, पारंपरिक साधन होना चाहिए, साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, यानी कि ये तो आपका गलत दिख रखा है, उपादान की जगह पे होना चाहिए था साधन। आगे, निरपराधी के विरोध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसमें आपकी क्या गलती है, देखिए देखिए निरपराधी के विरोध, निरपराधी नहीं होता, निरपराधी, निरपराधी आपका गलत दिख रखा, क्या होगा, निरपराध होगा, ठीक है, ये होगा निरपराध, इतना होगा, निरपराध जो गलत दिख रखा है, निरपराध के विरोध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है। निरपराध, अपराध, निरपराध, तो अपराध नहीं मतलब बेगुनाह, तो आपका ये भी बाकी जो है गलत है, ठीक है। आपको शुद्ध वाला चुनना है, कौन सा, शुद्ध वाला। नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी देखिए, श्रीमती रेड्डी जिस स्वर की नृतंगना है उनके पति उस स्तर के नृतंगना नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है नृतंगना नहीं होता है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नर्तक होना चाहिए ना, नर्तक, जिस स्तर के नर्तक है, ठीक है। ये भी आपका गलत देख रखा। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन आपका ये जो है सही है, डी नंबर शुद्ध वाक्य हुआ, शिक्षा प्रणाली जो है जनोपयोगी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 में, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, सृष्टा, या फिर यहाँ पर देखिए ये सृष्टा, और फिर सृष्टा री वाला, फिर सृष्टा, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 10 का आंसर क्या होगा, इसमें आपको शुद्ध वाला चुनना क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो रा लगेगा, ये रा लगेगा, और सरिका वाला सा होगा, ठीक है, सृष्टा होगा। ये ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, 11 का, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, आकाश कुसुम, आकाश, आकाश वृत्ति, आकाश सलील, आकाश फल, बताइए आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सही ऑप्शन चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उन्हें आकाश वृत्ति कहते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम पूछा, अखरोट का तत्सम, अक्षवाट, अक्षरोट, अक्षरोट या अष्टरोट, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप पूछा है, तत्सम, देखिए अखरोट शब्द का अगर आपसे तत्सम पूछे तो तत्सम होगा अक्षरोट होगा, ठीक, ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। बाकी ये आपकी क्या देख रखा है, तद्भव देख रखा है आपका जो है, अक्षबाट की बात कर, अक्षबाट जो है इसका आपसे अगर ये तद्भव है तो इसका अगर तत्सम पूछे तो तत्सम आपका क्या होगा, तत्सम आपका होगा अखारा, अखारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी डैश कहा जाता है, इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी कहा गया, क्या कहा, अगोचर, अप्रकट, अदृश्य या अनाम, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा, क्या कहा गया, अगोचर कहा गया ना, ऑप्शन में फर्स्ट वाला सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा, देवर का, भाई देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा, देवरानी होगा ना, तो इसमें देखिए देवरानी, देवरीनी, देवरायन, देवरा, क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, देवर का देवरानी, ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, कागज का बहुवचन होगा, कागज का बहुवचन क्या होगा, आपके पास ऑप्शन देके रखा है, कागज, कागजे, कागजात, इनमें से कोई नहीं, कागज का बहुवचन पूछा है तो कागज का बहुवचन क्या होगा, कागजात, ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है आपकी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से, सजाती मतलब सेम एक जैसे, आ प्लस आ सजातीय हो गया, तो ये क्या हो जाता है, भरा आ, भरा आ प्लस भरा आ, तो ये भी आपके क्या हो जाता है, भरा, तो सजातीय स्वरों के संयोग से बने उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ, हर्ष, मूल स्वर या फिर अल्प स्वर, हाँ जैसे छोटी ई, हाँ छोटी ई आपका हो जाएगा बड़ी ई, इसी प्रकार के छोटा ऊ आपका हो जाता है बड़ा ऊ, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, आंसर होगा इसमें दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ वृद्धि हो रहा है ना, तो दीर्घ स्वर होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है, अर्थपूर्ण, घवल, घवल कोई अर्थ होता है क्या, घवल, घवल एक है, घावल एक है, घावल, ये दोनों का कोई अर्थ नहीं होता। देखिए आपका ऑप्शन है धवल, धवल नहीं होता, धवल होता है, धवल, ठीक है, ये धवल हो सकता, धवल का मतलब होता है सफेद, क्या होता है, सफेद, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी, डी, जिसका अर्थ होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध वाला। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है ना, कौन सा होगा? अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर होगा। अलंकार होता है ना अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल, बड़ा चढ़ा के तारीफ करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान जिससे कोई भी चीज अलगाव की स्थिति में हो, अलगाव या अलग होने से आपको पहचान में आ रहा है तो वो आपका अपादान होगा। अपादान, अपादान कारक होगा तो पहला देखिए, चाकू से फल काटो, चाकू से फल काटो कहा गया ना इसमें। हिमालय से गंगा निकलती है, बिल्कुल हिमालय से गंगा निकलती है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना। ये सारे अपादन कारक के उदाहरण हो गए। मोहन अब सहा नहीं जाता, फिर राम ने, मोहन से अब सहा नहीं जाता, राम ने रावण को तीर से मारा। ये सब नहीं होगा आपके, ये हिमालय से गंगा निकलती आपके अपादन कारक हो गया, ठीक है, अपादन कारक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की, जगन्नाथ शरण रत्नाकर जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, या रामधारी सिंह दिनकर जी की। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? देखिए ये जो है भारतेंदु जी की है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की होती है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ना एक बुक है, बहुत आता है, भारत दूरदशा, भारत दूरदशा, ध्यान रखिएगा, भारत दूरदशा, ठीक है। इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। नरपति नल्ला ने किसकी रचना की? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, हमीर रासो। पृथ्वीराज रासो आप लोगों को पता होगा, चंदवरदाई, ठीक है, चंदवरदाई, चंदवरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और नरपति नल की बात करें, विशाल देव रासो होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा, विशाल देव रासो। और कीर्ति पताका ये आपके विद्यापति जी के, विद्यापति जी के है, विद्यापति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 4 लीटर दूध में विशेष्य, 4 लीटर दूध में विशेष्य बताइए। 4 लीटर, लीटर एवं दूध या फिर खाली दूध। बताइए क्वेश्चन नंबर का 22 का आंसर क्या होगा? देखिए जो सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं ना, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो 4 लीटर दूध, तो किसकी विशेषता? 4 लीटर ये क्वांटिटी बताया जा रहा है किसका? भाई दूध की बताया जा रहा है तो दूध होगा। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट है, विशेष बता रहा है, विशेष, विशेषण नहीं पूछा आपसे, विशेष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत सुने होंगे आपके, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसकी लिखी है? सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई या कबीरदास? मीराबाई जी की है ना, मीराबाई जी की है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार, उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार कौन सा है? लुप्तमा, पूर्णोपमा, या मालोपमा, या फिर वाचक, ठीक है। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए जिस अलंकार में ना, अलंकार के जो चारों अंग जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक सम्मिलित होता है उसे पूर्ण कहती है, ठीक है, पूर्ण। आपका ऑप्शन जो आपके बी जो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। और जिसमें कोई चीज लुप्त होता है उसमें लुप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्रकवि कहलाता है? राष्ट्रकवि कहलाता है। हरिवंश राय बच्चन जी, सुमित्रा पंत, मैथिली शरण गुप्त, या रामधारी सिंह दिनकर। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? 25 देखिए राष्ट्रकवि किनको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। और राष्ट्रकवि किसने कहा था? ये जो है महात्मा गांधी द्वारा कहे गए थे, ठीक है, किनके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था राष्ट्रकवि किनको? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 में। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पहचानिए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर बताइए, 26 का आंसर बताइए। देखिए जिस वाक्य में आपका ये की लग गया ना, कि ज्यो, ज्यो होता है त्यो, ठीक है, ये आपके मिश्र वाक्य की पहचान है। और लग गया तो आपके संयुक्त वाक्य, और तथा, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य, ठीक है। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है आपसे पूछा है, 4, 5, 7 या फिर 6। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या होगा? देखिए भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से, ठीक है, 5 प्रकार से। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से और सर्वनाम से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। नैसर्गिक का विलोम शब्द ये बहुत आता है। नैसर्गिक कृत्रिम होगा, पारंपरिक होगा, वास्तविक होगा या फिर कायिक होगा। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए नैसर्गिक का क्या होगा आपके कृत्रिम होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पारंपरिक का अपारंपरिक आ लगा दीजिए, सामने हो जाएंगे। वास्तविक का आपके क्या होगा, वास्तविक का आपके जैसे वास्तविक है रियल है ना, तो इसको कल्पना करेंगे या कल्पित लिख सकते हैं, कल्पित, ठीक है। और कायिक का क्या हो जाएगा, कायिक आपके मानसिक, कायिक आपका मानसिक होगा विलोम शब्द। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। नेपथ्य होता है जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य तथा लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग, जहां रंगकर्मी तथा जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं, या विजय पथ। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या होगा, 29 का। नेपथ्य, नेपथ्य क्या है, जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते, आपका ऑप्शन जो है सी जो है ये आपका ये होगा, वेश विन्यास करते हैं रंगकर्मी, उसे नेपथ्य करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 30 नंबर। उल्टे बांस बरीली को, उल्टे बांस बरीली को विपरीत कार्य करना, बरेली में बांस का उत्पादन अधिक होना, बरेली में बांस के फर्नीचर का उद्योग प्रमुख है, या बरेली से पूरे देश को बांस भेजा जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। उल्टे बांस बरेली को अर्थ क्या है, उल्टे बांस बरेली को भाई विपरीत कार्य करना, सिंपल सी, उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अपाहिज, अपा अपादहस्त, अम्रचूर्ण या अमृत। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आंसर क्या होगा। आपको चुनना है तद्भव शब्द, तद्भव, ठीक है, तद्भव चुनना। देखिए इसमें अगर तद्भव पूछे, तद्भव आपका अपाहिज होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला। और अपाहिज का अगर तत्सम पूछे तो आपका तत्सम क्या होगा, इसके अगर तत्सम पूछते ये आपके तत्सम हो जाएंगे, ठीक है, तत्सम, आपाद हस्त। और आम्रचूर का अगर आपसे ये आपकी क्या है, तत्सम है ना, ये दोनों आपकी क्या है, तत्सम है, तत्सम है। तो आपका क्या पूछा, तद्भव पूछा है, तो इसका तद्भव क्या होगा, तद्भव आमचूर, क्या होगा, आमचूर, आमचूर। अच्छा अमृत का, अमृत का क्या हो जाएगा, अमृत का के तद्भव अमीय हो जाएगा, अमीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32। रहिए लटपट दिन बरू धाबे में सोए, छाए ना बाकी बैठिए, तो तरु पत्रो होए, जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे, जा दिन चले आवरी टूटे तब जर से जय, कहे गिरधर कबीराय छाए मोटे की रहिए, पाती जो छरी जाए तय छाया में रहिए। में छंद पहचानना आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसमें क्या होगा, बड़वे होगा, छप्पा होगा, कुंडलिया होगा या रोला होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 32 का क्या होगा भाई, कुंडली, जिसमें 6 चरण होता है ना, 6 चरण हो गया, तो 6 चरण आपके कुंडली में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन है, देखिए पहला है हल चलाने वाले के साथ, दूसरा है हवन कुंड की ज्वाला की किरणें। पूरा रीड कर लेते हैं। हल चलाने वाले और भेड़े चराने वाले प्राय स्वभाव के ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। देखिए हवन के पास बैठा करते हैं, अपने घरों में हवन करते हैं, अपने खेतों की जुताई करते हैं, अपने शरीर का हवन किया करते हैं। हल चलाने वाले किसान जो है अपने शरीर का हवन किया करते हैं। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट है। हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे सफेद दानों के रूप में निकलती है, अनाज के रूप में निकलती है, अनाज के दानों के रूप में निकलती है, सुनहरे गेहूं के दानों के रूप में निकलती है। देखिए आगे रेट के खेत उनकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है, ठीक है। हवन कुंड से क्या, चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है, ठीक है, चावल के लंबे सफेद दानों के रूप में निकलती है। आपका ऑप्शन इसमें आपका पहला नंबर जो सही आंसर, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन होगा, आगे 3 क्वेश्चन है। आगे आपके प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है, प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है, मजदूर की जीवन, किसान का सारा जीवन, जमींदार का जीवन या मिल कामदार का जीवन।
रीड कर लीजिए। ये हमने कहाँ तक रीड किया था। लंबे सफेद दानों के रूप में निकलती है, गेहूं और लाल लाल दानों के अग्नि की चिंगारियों की डाली सी। किसान मुझे अन्न में फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है, केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। सारा जीवन क्या हो रहा है, उनके सारे जीवन जो है क्या हो रहा है, पत्ते पत्ते फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। देखिए प्रत्येक पत्ते फूल फल में बिखर रहा है क्या, और उनका सारा जीवन। किनका सारा जीवन भाई, किसान का सारा जीवन। ऑप्शन आपका इसमें बी जो है करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट, भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता। भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता है। ऊंचे ऊंचे घरों से, बड़े बड़े शिवालयों से, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से, या फिर नगर एवं शहरों से। देखिए इसमें आगे रीड कर लीजिए। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। विद्या यह नहीं परा, जप और तप नहीं करता, संध्या बंद नाधि इसे नहीं आते, ज्ञान स्थान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। कैसे, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से इन्हें कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात द्वारा ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है, यह अपनी इच्छा पूर्ति कर लेता है, यह सुखी रहा है, या फिर वह खेतों में काम करता है। यदि केवल साग पात खाकर ही वे अपने भूख निवारण कर लेता है, भूख निवारण कर लेता है। ऑप्शन इसमें पहला सही है, अपनी भूख निवारण कर लेता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 37। तो ये आपका हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 37 क्वेश्चन। आप कमेंट करिए आपका स्कोर क्या होगा हिंदी में। उसके बाद आपका जीएस का पोर्शन देखेंगे। जीएस के क्वेश्चन देखते हैं आपके। जीएस में आपके 38 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपके सामने ये देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है इसमें ना, पूरा 75 तक देखेंगे इसमें। जीएस के 38 और आपके हिंदी के कितना था, हिंदी के 37। एक क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर कमेंट करिए। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया। यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया। नीलगिरी रेलवे स्टेशन, शिमला रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन, या भायखला रेलवे स्टेशन। यूनेस्को द्वारा, ठीक है, एशिया के प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया। जो आपका ऑप्शन होगा डी, भायखला रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है, भायखला रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मी मी चोंग का नामकरण किस देश ने या किस देश द्वारा किया गया। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, या थाईलैंड। 39 का आंसर कमेंट करिए। जो चक्रवात आए थे बंगाल की खाड़ी में नवंबर 2023 में, इसका नामकरण किसने किया था, म्यांमार देश ने, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। अंडर 23 वुमेन एमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता। भाई हमारे देश ने जीता, भारत ने जीता था ना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें पहला सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 41। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, या मध्य प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में किया गया था इसका आयोजन, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रण विजय अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था वायुसेना द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है, लखनऊ, पटियाली, फिरोजाबाद, या दिल्ली। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है। देखिए अमीर खुसरो का संबंध जो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के काशगंज से, कहाँ से, काशगंज से, ठीक। काशगंज में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के काशगंज में, ठीक है। तो काशगंज के, जो काशगंज जिले के कौन से ग्राम में, पटियाली, ठीक है, पटियाली, पटियाली ग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी जो करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका 43 नंबर आपको मैचिंग करना है, ठीक है। देखिए इसमें सूची वन को सूची सेकंड से मिलाना है, एक तरफ सूची वन, सूची सेकंड। पहला फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का संबंध खेल के सामान से, कांच की चूड़ी, ठीक है। ऑप्शन ई इसमें आपके 2 नंबर आपके पहला के लिए 2 सही है। मेरठ में किस लिए, मेरठ किस लिए फेमस है, मेरठ जो है देखिए खेल का सामान, कागज की लुगदी, प्लाईवुड। मेरठ किस लिए भाई, मेरठ में जो है खेल का सामान, खेल का सामान, मेरठ का खेल का सामान इनके इसमें पहला हो गया। नजीबाबाद में प्लाईवुड, ठीक है, प्लाईवुड आपका ये 4 हो जाएंगे। सहारनपुर में कागज की लुगदी 3 हो जाएंगे आपके। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 3 4 गलत है, 1 2 2 1 4 3। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 44 में, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय, कौन सा समुदाय, आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा, पाईडंडा, भगोरिया और नटवारी। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय, ठीक है, आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसमें आपका आंसर होगा आपके पाईडंडा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कहाँ के? बुंदेलखंड के। और कर्मा की बात करते हैं, कर्मा जो आपके मिर्जापुर व सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, ठीक है, सोनभद्र मिर्जापुर के जो खरवार जनजाति है, खरवार जनजाति, खरवार जनजाति द्वारा की जाती है, खरवार जनजाति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? नगर निगम किसमें नहीं है? ठीक है, आपसे पूछा रायबरेली, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? नगर निगम नहीं है। देखिए रायबरेली में जो है नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का, जी रायबरेली। देखिए वर्तमान में जो है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या पूछी तो आपका 17 होगा। कितना? 17 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया? 1979 में, 1961 में, 89 में या फिर 69 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? उर्दू को जो है द्वितीय राजभाषा, प्रथम राजभाषा कौन सी है आपका? हिंदी है, ठीक है, हिंदी है। द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया? आपका होगा 1989। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी 47, प्रसिद्ध संगीतक गिरिजा देवी संबंधित है। गिरिजा देवी कहां से संबंधित है? लखनऊ घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराने से या फिर ग्वालियर घराने से? देखिए प्रसिद्ध संगीतक गिरिजा देवी, गिरिजा देवी का संबंध जो आपके बनारस घराने से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी जो है करेक्ट आंसर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की है? 2019 में, 15 में, 2014 में या फिर 2020 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या? कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरू किया गया तो आपका आंसर होगा 2015 में। ठीक है, 2015 में, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ क्या है? वाडा का अर्थ क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या रेसलिंग एंटी डोपिंग एसोसिएशन या फिर वर्ल्ड ऑटोनोमस डोपिंग एजेंसी? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? देखिए 49 का आंसर होगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वाडा का जो अर्थ है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 50, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? नाटी जो है कौन से राज्य के लोक नृत्य है? नागालैंड के, हिमाचल प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की या फिर केरल की? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50, देखिए नाटी जो है आपके हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। क्लियर है। देखिए सभी राज्यों के संबंधित लोक नृत्य जरूर लर्न कर लीजिएगा। लोक नृत्य संबंधित आपका ट्रिकी वाला वीडियो होगा, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा, ट्रिकी वाला वीडियो है, सारे राज्यों का ट्रिकी बेस में आप लोक नृत्य को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर देखिए 51, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? ठीक है, जलमार्ग पूछा भारत और बांग्लादेश का। नेशनल वाटरवे सेकंड, नेशनल वाटरवे 83 या NW10 या NW15? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 51 का आंसर क्या होगा? जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से जो है भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा आपके NW2। ठीक है, NW2 नेशनल वाटरवे सेकंड। ठीक है, और अगर आपसे पूछे सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा जलमार्ग आपका कौन सा है? NW1 होगा। ठीक है, जो आपके गंगा भगीरथी हुगली नदी से कहां तक? हल्दिया के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? से संबंधित आपका क्वेश्चन बनना ही है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी या 29 अगस्त? देखिए खेल दिवस जो है, देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी की, जो हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 देखते हैं। गोल्डन गर्ल की आत्मकथा, पीटी उषा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा। देखिए गोल्डन गर्ल किन्हें कहते हैं? पीटी उषा जी को। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 53 का, पीटी उषा। ठीक है, गोल्डन गर्ल आत्मकथा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर, भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग मुझे गलत है? गलत वाला चुनना है, गलत वाला ऑप्शन आपको चुनना है। 54 नंबर का गलत वाला चुनना है। ठीक है,
देखिए पहला देखे रखा है सौरा चित्रकला आपके जो है ओडिशा में, बिल्कुल सही है। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। फट चित्रकला राजस्थान में, ये भी सही। गुलर चित्रकला कर्नाटक, ये गलत देखिए, कर्नाटक नहीं होगा, ये आपके हिमाचल होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? आईएफएससी का पूर्ण रूप से पूछा आपके, इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड, या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैलकुलेशन, या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, या आपका इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आंसर क्या होगा? 55 का देखिए आईएफसी का आपका फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप पूछा है, इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 55 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 56 नंबर में। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 61, 66, 69, 74, 56 से 61, या 51 से 56? बताइए आपका 56 नंबर आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? 56 का द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा, द्वितीय पंचवर्षीय देखिए 56 से 61 था, 56 से 61 आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से यहाँ पर है? पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलेरू झील, या फिर लोकटक। लैगून झील किसको कहते हैं भाई? लैगून झील कैसे पूर्वी तट के लिए पूछा, ध्यान रखिएगा, पूर्वी तट में, पूर्वी तट में सबसे बड़ी अगर लैगून झील, या फिर आपके खारे पानी की कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा इसमें? आपका होगा चिल्का झील। ठीक है, चिल्का कहाँ पर है? चिल्का झील ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, अब पुलिकट झील जो है, ये पुलिकट झील की बात करते हैं। पुलिकट झील जो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु के संयुक्त रूप से है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, लोकटक की बात करते हैं, लोकटक आपके मणिपुर। कहाँ पर है? मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58, भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुआ है? काली कपास मृदा की संरचना भूरी वन मृदा, ग्रेनाइट और शिस्ट के, या बिद्री फिशर ज्वालामुखी चट्टान से, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए काली कपास मृदा की संरचना जो के बिद्री यानी कि फिशर ज्वालामुखी चट्टान से, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 59, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप, किसका पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं? एशिया महाद्वीप, या फिर यूरोप, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर आपके दक्षिण अफ्रीका? क्या पूछा है? पक्षियों का महाद्वीप। देखिए पक्षियों का महाद्वीप जो है दक्षिणी अफ्रीका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या? भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार, किसके क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा आपके? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, के अनुसार पूछा है। देखिए क्षेत्रफल जैसे आप एक ट्रिक है, राजस्थान के मध्य में महा उत्तम है, तो राजस्थान आपका पहला, राजस्थान, राजस्थान आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। दूसरा आपका, दूसरा आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा महान यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा, और आपका चौथा नंबर अपना उत्तर प्रदेश, चौथा नंबर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इससे पहले जो पांचवा नंबर था आंध्र प्रदेश आता था चौथा नंबर पे, जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, तेलंगाना बन गया, तब से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार चौथा रैंक है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ स्थान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61, सत्यमेव जयते शब्द के शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? सत्यमेव जयते। ठीक है, ये आपका देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते जो है उपनिषद की बहुत बात करें तो मुंडक उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 62, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? शेर शासकों ने, पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने, या राष्ट्रकूट शासकों ने? एलोरा के मंदिर, देखिए एलोरा के मंदिर जो है आपके राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट के शासकों ने करवाया था, ऑप्शन इसमें डी जो आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार, कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। ठीक है, उनका नाम क्या है? आपका नाम पूछा है, जिसने 6 बार कम से कम मुगल काल में 6 बार कम से कम यात्रा किया। एंटोनियो मॉन्सरेट, या ट्रेवनर, या फिर शैदी अली रीस, या फिर पीट मुंडी? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा, देखिए नाम से भी ध्यान ट्रैवल तो ट्रेवलियर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है सबसे ज्यादा ट्रैवल किया भारत का, कब? मुगल काल के दौरान। ठीक है, देखिए इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में ना, जहांगीर के शासनकाल में जो है 2 लोग आए थे, एक तो आपके कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आए थे, कैप्किंस, और दूसरा टॉमस, टॉमस
ठीक है, थॉमस होज जहांगीर के शासनकाल में आए थे भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64, कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की? किसके? पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? इन्हें कर्जन। हंटर आयोग, किचनर आयोग, या फिर मैकडोनाल्ड आयोग, या फिर आपके फ्रेजर आयोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? ठीक है, कर्जन ने जो है पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु ना फ्रेजर आयोग, ठीक है, फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट आपका 65 नंबर, क्या निम्नलिखित में से किस संस्था में जो है मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? अलीगढ़ कॉलेज विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या फोर्ट विलियम कॉलेज। क्वेश्चन नंबर आपका 65 का आंसर क्या होगा? 65 का देखिए, मदन मोहन मालवीय की बात की, मदन मोहन मालवीय का नाम जो है हिंदू विश्वविद्यालय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम संबंधित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना की बात करते हो, तो स्थापना जो है, स्थापना आपके 1916 को जो है 1916 को मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और इनके साथ संयुक्त रूप से कौन थे? मालवीय के साथ एनी बेसेंट जी थे। ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने किया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी 1916 में, 1916 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे? संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट है। और राजेंद्र प्रसाद जी जो है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये काफी आता है, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय प्रांतीय संविधान संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? नीति निर्देशक तत्वों का सही सुमेलित ढूंढना है आपको। पहला ऑप्शन है नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 45 जो है गलत देख रखा है, ये आपके 44 होगा, 44। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41, ग्राम पंचायतों का, देखिए ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 41 नहीं होगा, ये अनुच्छेद 40 में दिख रखा है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद, कृषि एवं पशुपालन संगठन अनुच्छेद 43 दिख रखा है, ये आपके 48 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 68, भारत सरकार को कानूनी विषय पर निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है? कौन परामर्श देता है? भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या नीति आयोग के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषय पर, ठीक है, कौन परामर्श देते हैं? भारत का महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 69, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष तक होता है? किस तिथि से पूछा आपका, किस तिथि से 5 वर्ष तक? निर्वाचन की अधिघोषणा की तिथि से, निर्वाचन की अधिघोषणा, भाई निर्वाचन हुआ नहीं उससे पहले अधिघोषणा की तिथि से नहीं होगा। निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि से, ये भी नहीं होगा। उसके सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से, ये भी नहीं। आपका आंसर होगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, जो प्रथम अधिवेशन है तब से लेकर 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित समृद्धि सूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में पुलिस, कारागार, दंड प्रक्रिया, या लोक। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? 70 का देखिए, समृद्धि सूची में वर्णित आपका दंड प्रक्रिया है, दंड प्रक्रिया, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, दंड प्रक्रिया। ठीक है, दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया जो है समृद्धि सूची में सम्मिलित विषय है। क्लियर, और आपके पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था जो है, लोक व्यवस्था ये के किसमें? राज्य सूची में, किसमें? राज्य सूची में। ठीक है, और आपसे पूछा है समृद्धि सूची के लिए, तो दंड प्रक्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 71, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है, यानी कि पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है? कहाँ पर? आमाशय, मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में? सिंपल से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में कंप्लीट होता है पाचन क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 72, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल, या कार्बनिक अम्ल? टमाटर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? टमाटर में ऑक्जेलिक होता है ना, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा ऑक्जेलिक होगा।
ऑक्सिलरी कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 73। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, समतापी परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन? देखिए दूध से दही बनना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा ना, रासायनिक परिवर्तन। एक क्वेश्चन आता है दूध से जो दही बनता है उसमें कौन सी बैक्टीरिया कार्य करता है? तो लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वर्क करता है दूध से दही बनाने, ठीक है, बैक्टीरिया। और दूसरा, दही में कौन सा एसिड होता है? तो दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 74। 74 क्या है? इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाता है? जो रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली जो होता है उन्हें क्या कहते हैं? सेल, फ्यूज, स्विच, एलिमेंट। देखा सेल तो नहीं खाएंगे, बैटरी, फ्यूज से मतलब नहीं है, स्विच तो नहीं होता है, आपका क्या होगा? एलिमेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 75। शरीर के किस भाग में जब पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, तिल्ली में, पित्ताशय की थैली में या अग्नाशय में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर क्या होगा? 75, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। अगर आप पूछ पित्त का संग्रह यानी कि स्टोर कहाँ होता है, ठीक है, स्टोर कहाँ होता है? पित्त रस का स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, पित्ताशय की थैली में यह स्टोर होता है। और निर्माण कौन करता है? लीवर करता है, यकृत यानी कि आपका लीवर करता है। क्लियर है? तो ये आपके 75 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग जरा कमेंट करिए आप लोगों का स्कोर क्या बना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।